नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले एसएससी जीडी का जो है वह रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था जो एसएससी कराती है, बहुत संख्याओं में अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था क्योंकि वैकेंसी भी इसमें अधिक आती है। तो इसका जो है रिज़ल्ट निकाला जा चुका है, इसका कट ऑफ निकाला जा चुका है और अब बारी आती है पीईटी और पीएसटी की, यानी कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। ये भी हमारा अगले महीने या फिर कभी भी हो सकता है। जबकि रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है तो इसका एक डेट निर्धारित किया जाएगा। अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि मई या मई के लास्ट तक इस पीईटी और पीएसटी को करा दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में सही जानकारी होना कि यह किस प्रकार से होना है, वहाँ पे किस प्रक्रिया के तहत आप लोग का चयन होगा, आप लोग का पीईटी और पीएसटी किस प्रकार से होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लेकर आए हैं उस नोटिफिकेशन को जो कमीशन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप लोग का क्या क्या होना है और कैसे कैसे होना है, आप लोग का पीईटी और पीएसटी कैसे होना है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीई कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी बाय द कमीशन। यानी कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस रहेगा सीबीई में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा कैंडिडेट्स का, उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पीईटी पीएसटी के लिए कमीशन द्वारा। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सीबीई का रिजल्ट आ चुका है, तो अब देखिए क्या करना है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय द सीएपीएफ। डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ डीएमई। यानी कि ये जो आप लोग का पीईटी और पीएसटी है वो विभिन्न प्रकार के सेंटरों पर कराया जाएगा और इसमें बाकायदे बच्चों का जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्क्रूटनी किया जाएगा, सारे डिटेल्स देखे जाएंगे, उसके बाद उनका जो सेंटर है वो निर्धारित किया जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी एलिजिबिलिटी आप लोग की है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं वो सभी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो डीएमई है यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, इस डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कि बाद में होता है, पीईटी पीएसटी के बाद में कभी करा लिया जाता है उसको, तो इसमें सारे डिटेल्स आप लोग को देखे जाते हैं। तो आप लोग जो भी इसमें फॉर्म में भरे हैं, जो भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया है, उस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वह सभी आप लोग के पास मौजूद होना चाहिए। तो आगे की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग पीईटी पीएसटी कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल ऑन हाइट पैरामीटर विल अंडरगो पीईटी फॉलोड बाय द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एडेड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले आप लोगों का जो एक पैरामीटर होता है एक हाइट का, उसे लिया जाएगा। सामान्य रूप से होता यह है कि जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक पैमाना लगा रहता है, अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग वहाँ पे पैमाना लगा रहेगा। यदि आप सामान्य के हैं तो आप सामान्य वाले से पैमाने से आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे आप लोग का नाप लिया जाता है हाइट सबसे पहले। यदि आप लोग का हाइट वहाँ पे कम रहता है तो आप लोग को वहीं से बाहर कर दिया जाता है। असल में यह एक प्रकार की भीड़ कम करने की व्यवस्था है कि रेस में बहुत अधिक भीड़ ना होने पाए और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी हाइट है ही नहीं और जो बाद में छठी जाने हैं उन्हें पहले ही छाड़ दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में होने वाली प्रक्रिया है, एक बहुत कम समय में ये हो जाता है, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एनी रिलैक्सेशन दैट इज़ एज हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी कैरीड आउट आफ्टर क्वालिफाइंग पीईटी रेस बिफोर पीएसटी बाय सीएपीएफ्स पीईटी पीएसटी बोर्ड। यानी कि जब आप लोग का रेस हो जाएगा तो रेस होने के बाद जब आप लोगों का पीएसटी देंगे, यानी कि जब आप लोग की चेस्ट और हाइट की मापन की जाएगी तो उसके पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। अब सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे केवल ऐसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा जो छूट के लायक हैं, यानी कि जिन्होंने फॉर्म में भरा था कि मैं इस वर्ग से संबंध रखता हूँ इसलिए मैं हाइट में या फिर चेस्ट में या फिर एज में छूट का उम्मीदवार हूँ। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपना जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र होते हैं, वो वहाँ पे ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखें। सामान्य रूप से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाए जाते हैं वो आपका एक एडमिट कार्ड होता है जो पीईटी पीएसटी के लिए जारी किया जाता है, जो कि बाद में जारी किया जाएगा।
और कुछ फ़ोटोज़ आप लोग को लेके जाने होते हैं। 6-7 फ़ोटो लगते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 10 फ़ोटो रख लीजिएगा कि आवश्यकता अनुसार आप कहीं भी लगा सकें। और आप लोगों को फ़ोटो आइडेंटिटी लेके जाना होगा। आप लोग का जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी आप लोग जो पेपर के समय ले गए थे, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, इस तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को लेके जाना होगा वहाँ पे। और उसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लगने हैं, जो आप लोग को एज रिलैक्सेशन दिलाएगा या फिर हाइट में या फिर चेस्ट में छूट दिलाएगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होने आवश्यक हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेस होता है, यानी जो पीईटी जो होता है उसमें रेस आप लोग का कराया जाता है। और ये जो रेस होता है वह 5 किलोमीटर का आपका दौड़ होता है, 24 मिनट में आप लोग को पूरा करना होता है। और ये जो है पैमाना, ये जो मेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि पुरुषों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये है, यानी कि 5 किलोमीटर का दौड़ आप लोग को करना होगा 24 मिनट में। यदि वही फीमेल की बात करें तो इन्हें 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को छूट मिल रहा है। जैसे यदि आप लद्दाख रीजन से संबंध रखते हैं और वहाँ पे यदि आप लोग का ये पीईटी कराया जा रहा है, तो उन्हें 1600 मीटर केवल दौड़ लगाना होगा मेल को 6.5 मिनट में, यानी कि मेल को 1600 मीटर दौड़ लगाना होगा 6.5 मिनट में। और वहीं फीमेल की बात करें तो इन्हें 800 मीटर का दौड़ लगाना होगा 4 मिनट में। ये केवल लद्दाख रीजन वालों के लिए है। और सामान्य रूप से यदि बात किया जाए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुषों को और 1600 मीटर 8.5 मिनट में महिलाओं को। फिर चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि जो पीएसटी होता है। तो इसमें आप लोग का सबसे पहले तो हाइट नापा जाता है। एक बार तो आप लोग का हाइट वहाँ पे नाप लिया जाएगा, जब दौड़ से पहले ही आप लोग को वहाँ पे हाइट नापा जाएगा और वहीं पे आप लोग की छटनी कर दी जाएगी। लेकिन एकदम डिटेल्ड हाइट जो होता है बिल्कुल बेहतर ढंग से आप लोग का फिर से एक बार नापा जाएगा, जिसमें जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनका 170 सेंटीमीटर चाहिए हाइट और फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ लोगों को छूट भी इसमें मिला हुआ है हाइट में। आइए नीचे देख लेते हैं कि कौन लोग हैं जिन्हें छूट मिलेगा। तो जैसे यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, तो आप लोग की जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। और यदि फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मपनी होती है चेस्ट की वह केवल पुरुषों के लिए ही होती है, यानी कि केवल पुरुषों का ही चेस्ट नापा जाता है। यदि हम बात करें सामान्य रूप से, तो बिना फुलाव के सामान्य स्थिति में आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाव के बाद आप लोग का 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी कि लगभग 85 सेंटीमीटर आप लोग का फुलाव के बाद हो जाना चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक आप कितना भी फुला है कोई मतलब नहीं है उसमें। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को छूट भी मिलेगा। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो उनका जो चेस्ट होना चाहिए सामान्य अवस्था में वह 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का उनका भी फुलाव होना चाहिए। और उसके बाद वही बात करें हम गढ़वालीज़, कुमायूँस, डोगराज और मराठीज़ की बात करें, तो इनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका भी फुलाव 5 सेंटीमीटर मांगा गया है। फिर वही बात करें हम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फुलाव इनका जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये सब केवल पुरुषों के लिए है। फिर वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के इसमें दिया गया है कि उनकी जो चेस्ट की नपनी नहीं की जाएगी, उनका जो चेस्ट होता है उसका मापन नहीं किया जाता है। लेकिन मेडिकल टीम यह ज़रूर देखेगी कि उनका जो चेस्ट है वह बराबर हो, यानी कि थोड़ा सा संतुलित अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा या किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी ना मौजूद हो। यदि वहाँ पे आप लोग का वेट भी होता है, जो कि मेडिकल पैरामीटर स्टैंडर्ड का जो होता है उस पर आप लोग का वेट वहाँ पे किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक बात कही गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब जिसकी मपनी हो रही है, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, इन सब के जो माप किया जाता है या फिर वेट हो गया, यदि वो असंतुष्ट रहते हैं कहीं ना कहीं इस बात से कि मेरा तो था, जैसे होता ये है कि कई बार जो अभ्यर्थी होते हैं वो घर से ही माप ओप के जाते हैं अपना बाकायदे, और उनको लगता है कि हाँ मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कई बार वह कम हो जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो असंतुष्ट हैं अपने मपनी से, वो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के, वहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं, पीओ वहाँ पे मौजूद होते हैं, उन्हें वो दे देंगे तो उनका वहीं पे दोबारा करा लिया जाएगा, यानी कि उन्हें एक बार और मौका दे दिया जाएगा कि उनके चेस्ट और हाइट की नपनी वहाँ पे कर दी जाए। लेकिन यह केवल चेस्ट और हाइट में ही होगा, रेस में आप लोग को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन
फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीईटी पीएचटी, यानी कि अब जो पीईटी और पीएचटी में पास कर गए हैं ऐसे अभ्यर्थी, उनका बाद में कभी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जिसे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। और इसी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि एट द टाइम ऑफ डीएमई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग के देखे जाएंगे, वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो हाई स्कूल का आप जो प्रमाण पत्र आप लोग का है, प्रूफ के लिए कि आपका एज हो गया, नेम हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ये सब देखने के लिए आप लोग का वहाँ पे हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसे लेके जाना होगा। फिर उसी के साथ बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र है, इसे लेकर जाना होगा। अब वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आप लोग के पास है, जिससे कि छूट मिलता है, यदि आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लोग का है, ये जनरल वालों के लिए नहीं लगता है, और सामान्य रूप से और भी ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे लेकर वहाँ पे जाना होगा, जिससे कि वो उन्हें छूट मिल सके, एज रिलैक्सेशन और सभी जो छूट प्राप्त करते हैं, तो इस हिसाब से उन्हें वहाँ पे छूट मिल सके। और फिर ऐसे स्टूडेंट जो हाइट या फिर चेस्ट मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहते थे, उनका जो प्रमाण पत्र है वो भी उन्हें लेकर जाना होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में वहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आप लोग अपना दौड़ की तैयारी करते रहिए, कुछ समय मिला है आप लोगों को, और अब तो ये भी कंफर्म हो गया होगा कि किसका किसका होना है और किसका किसका नहीं होना है। तो जिन अभ्यर्थियों को हो गया है उन्हें मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ, और जिनका नहीं हो पाया है वो अपने आगे के लिए मेहनत करें। अब चूँकि वो एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुभव हो ही गया होगा, ताकि वह आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि एक बार जब हमें अनुभव हो जाता है तो हम आगे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसीलिए हम आज ये लेकर आए थे कि आप लोग का जो पीईटी और पीएचटी होगा उसके बारे में जानकारी हमें देना था कि किस प्रकार से वहाँ पे होता है पीईटी पीएचटी, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो सकें। क्योंकि जब देखिए कम जानकारी रहती है ना, जब जानकारी का अभाव होता है तो हमें बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है और चीज़ें काफ़ी जटिल हो जाती हैं, और तब हमें भय भी लगता है। तो उसी भय को दूर करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके।